press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजू संगीता क्लासेस। आज क्लास 11 का हम एक टॉपिक पढ़ाएंगे। इसके पहले कैश बुक पढ़ाए थे, सिंगल कलम कैश बुक। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे, डबल कलम कैश बुक पढ़ाएंगे। डबल कलम कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कलम। देखिए, डबल कलम में कैश बैंक भी होता है, कैश डिस्काउंट भी होता है, बैंक डिस्काउंट भी होता है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कैश एंड बैंक कलम। तो कैश एंड बैंक कलम लेकर हम लोग पढ़ेंगे आज। उसको हम समझाते पहले है ना, क्या करना है नहीं करना है। तो इसमें हम लिखते हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर while preparing cash book with कैश एंड बैंक कलम। देखिए, जब कैश बुक बनाएंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको याद रखना होगा। वो क्या क्या है? जैसे नंबर 1, इफ चेक रिसीव फ्रॉम customer but not deposited into bank on same day। जैसे मानिए किसी कस्टमर से चेक मिला, उसको हम लोग उसी दिन अगर बैंक में जमा नहीं कर पाते तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, ठीक है। तो हम लिखे इफ चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर बट नॉट डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन सेम डे, तो देन इट्स नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तब इसको कैश बुक में लिखना ही नहीं है। तो क्या करना है, क्या समझाएं कि किसी कस्टमर से चेक मिला है, अगर उसको हम समय से बैंक उस दिन सेम डे में बैंक में अगर जमा नहीं कर सकते हैं तो उसको कैश बुक में एंट्री करना ही नहीं है। उसका एंट्री जर्नल प्रॉपर के थ्रू करना है। वो एक जर्नल प्रॉपर में उसको एंट्री लिखेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट being check received from customer but not sent to bank। क्लियर? क्या बताएं कि यदि किसी कस्टमर से चेक मिल रहा है और उसको उसी दिन हम लोग बैंक में जमा नहीं कर पाते हैं तो उसके जगह हम लोग एक एंट्री लिखेंगे कैश बुक के बाहर। कैश बुक को किसी भी तरह से एंट्री नहीं करना है। कैश बुक के बाहर एक जर्नल प्रॉपर का हम लोग चार्ट बनाएंगे, उसमें एंट्री लिखेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। अब मानिए सेकेंड में, इफ एबव चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक on next day or thereafter। जैसे ये चेक मिला, मानिए हमको 4 तारीख को, इस चेक को हम लोग 7 तारीख को या 8 तारीख को बैंक में जमा कर दिया, 5 तारीख को जमा कर दिए, देन इट्स रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। कैसे लिखेंगे? जैसे मानिए कैश बुक है, ये कैश है, ये बैंक है, ये क्रेडिट है, ये कैश है, ये बैंक है, ये डेबिट है। तो इस जगह में हम लोग लिखेंगे टू चेक इन हैंड। अमाउंट को कहाँ जमा कर देंगे? बैंक में। क्या समझाएं? किसी कस्टमर से चेक मिला, अगर उसको हम लोग बैंक में जमा नहीं कर पा रहे तो उसको हम लोग क्या करेंगे, चेक इन हैंड टू कस्टमर बोल के जर्नल प्रॉपर में लिख देंगे। वही चेक जब नेक्स्ट डे बैंक में जमा होगा तो टू चेक इन हैंड बोल के कहाँ लिखेंगे? बैंक में, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एंड deposited into bank on same day, then it's recorded in debit side of bank column
ऑफ कैश बुक। क्या लिखे कि किसी कस्टमर से चेक मिला, आज चेक मिला और आज ही हम उसको बैंक में जमा कर दिए, तो उसको डायरेक्ट किस कलम में लिखना है? बैंक में। देखिए हम यहाँ लिखे कस्टमर से चेक मिला, हम बैंक में जमा नहीं कर सके उस दिन किसी कारण से, तो हम लोग एक एंट्री लिखेंगे, चेक इन हैंड टू कस्टमर। उसी चेक को जब नेक्स्ट डे जमा करेंगे तो टू चेक एंड इन बोल के कहाँ लिख देंगे? बैंक का डेबिट में। सपोज कीजिए आज चेक मिला, हमको कोई आज चेक दिया और आज ही हम बैंक में जमा कर दिए, तो उसको कहाँ एंट्री करना होगा? बैंक का डेबिट साइड में। किस तरह से करेंगे? जैसे मानिए कैश बुक है, ये कैश है या बैंक है, ये क्रेडिट, ये कैश है, ये बैंक है, ये डेबिट। तो यहाँ लिख देंगे टू कस्टमर, सेम डे में जमा पे क्या लिखेंगे? टू कस्टमर्स अकाउंट, अमाउंट कहाँ डाल देंगे? बैंक में। तो देखिए जब सेम डे में जमा नहीं हो रहा है, चेक इन हैंड बोल के बैंक में लिख रहे हैं, नेक्स्ट डे में जमा होने पर, और सेम डे में जमा होने पर क्या लिखेंगे? टू कस्टमर बोल के बैंक में लिख देंगे। ठीक है। अब देखिए नंबर 4, इफ़ deposited check into bank returned dishonor, then it's recorded in credit side of bank column of cash book। ये क्या बताया? देखिए जब कोई चेक हम लोग बैंक पे जमा किए हैं, किसी कारण से चेक बाउंस कर जाए या डिसऑनर हो जाए, डिसऑनर मतलब बाउंस हो जाना, तो चेक बाउंस होने के कई कारण हैं। इन केस इनसफिशिएंट फंड, मैंने फंड है ही नहीं, चेक दे दिया गया तो चेक बाउंस करेगा। साइन नहीं मिलने पर चेक कटाफटा निकल जाए, इस कंडीशन में, तो इस तरह कंडीशन में कई चेक क्या होता है? रिटर्न करता है, बैंक उसका पैसा नहीं दे पाता है। तो ऐसे कंडीशन में उसको बोलते हैं चेक को बाउंस कर जाना या डिसऑनर हो जाना। तो चेक अगर डिसऑनर हो जाए तो उसको कहाँ लिखना है? कैश बुक का क्रेडिट साइड में, बैंक कॉलम में। जैसे मानिए कैश बुक है, ठीक है, तो मानिए ये है कैश, ये बैंक, ये क्रेडिट साइड है, ये मानिए डेबिट साइड है। तो क्या लिखेंगे? बाय कस्टमर बोल के कहाँ लिखना होगा? बैंक में। फिर एक बार हम शुरू से समझाते हैं, क्या बोले कि किसी कस्टमर से चेक मिल रहा है, किसी कारणवश अगर उसको हम लोग सेम डे में बैंक में नहीं भेज पाते हैं, अगर बैंक में नहीं गया, तो ऐसे कंडीशन में उस चेक को किसी भी हाल में बैंक में कैश बुक में नहीं एंट्री करना है। उसके लिए एक अलग से एंट्री लिखना होगा, चेक इन हैंड टू कस्टमर अकाउंट। अगर वही चेक उसके बाद दिन या उसके और 2-4 दिन बाद हम लोग बैंक में जमा करते हैं, तो उसको टू चेक इन हैंड बोल के बैंक का डेबिट में लिखना होगा। ठीक है। चेक आज मिला और आज ही हम लोग बैंक में जमा कर दिए, दैट मीन सेम डे में। तो सेम डे में जब जमा होता है तो टू कस्टमर के नाम से बैंक का डेबिट में लिखना होगा, जमा करना होगा। चेक इन हैंड तभी लिखना है जब नेक्स्ट डे जमा होगा, और सेम डे में लिखना है कस्टमर। ठीक है। कोई भी चेक जो बैंक में जमा हुआ है, किसी कारण से अगर रिटर्न डिसऑनर हो जाता है, बाउंस कर जाता है, तो उसको बाय कस्टमर बोल के कहाँ लिखना होगा? बैंक का क्रेडिट में। ठीक है। देखिए कॉन्ट्रा एंट्री, इसका सिंबल होता है C। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है? वो एंट्री जो कैश और बैंक दोनों को एक साथ इफेक्ट करता है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। माने कैश में भी एंट्री होगा उसका और बैंक कॉलम में भी एंट्री होगा। एंट्री विच इफेक्ट कैश एंड बैंक बैलेंस एट ए टाइम कॉल्ड एज कॉन्ट्रा एंट्री। तो कैसे लिखेंगे? एंट्री which affect cash and bank balance at a time called as contra entry। वो एंट्री जो कैश और बैंक को एक साथ इफेक्ट करता है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री का सिंबल क्या होता है? C। आप देखिए कॉन्ट्रा एंट्री कैसे होता है। जैसे सपोज कीजिए लिखते हैं कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक पे हम 10,000 रुपया जमा किए, ठीक है। तो अगर हम बैंक में जमा करते हैं तो बैंक में बैलेंस क्या होता है? प्लस होता है, बढ़ता है। कैश मेरा क्या होता है? घट जाता है। तो जिसका बढ़ता है उसको कहाँ जाएगा? डेबिट में। जिसका घट जाएगा उसको कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। समझिए हम क्या लिखे कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अगर हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो हमारा बैंक में बैलेंस क्या होता है? बढ़ जाता है ना। और कैश का बैलेंस मेरा क्या होगा? कम हो जाएगा। तो जिसका बढ़ता है हम लोग से पहले भी जाना पड़े, उसको कहाँ लिखा जाता है? डेबिट में। जिसका कम हो जाता है उसको कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट में। तो देखिए जैसे कैश बुक बनाएंगे तो कैसे करेंगे? जैसे मानिए ये कैश है, ये बैंक है, ये क्रेडिट, ये कैश है, ये बैंक है, मानिए ये डेबिट हो गया। इसका तो 11 वगैरह रहेगा सर, ठीक है।
ये डेट पार्टिकुलर्स जैसे हम लोग लिखते हैं, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे कैश बैंक पे जमा करेंगे, टू कैश अकाउंट, यहाँ सी का सिंबल देंगे, पैसा कहाँ जमा कर देंगे, बैंक पे। और बाई बैंक बोल के पैसा कहाँ लिख देंगे, कैश में। तो क्या समझा है, तो जब हम कैश बैंक पे जमा करेंगे, टू कैश बोल के बैंक पे लिखना है, और बाई बैंक बोल के कहाँ लिखना है, कैश में। बाई बैंक बोल के अमाउंट कहाँ लिख देना है, कैश में। बैंक का डेबिट में आना मतलब बैंक में पैसा बढ़ा, और कैश का क्रेडिट में जाना मतलब कैश से पैसा कम हो गया। फिर एक बार समझिए क्या बोले कि कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, जब बैंक में हम पैसा जमा करेंगे तो टू कैश बोल के बैंक को बढ़ाना है, और बाई बैंक बोल के कैश को कम कर देना है। सिमिलरली अगर हम ऐसा लिखते हैं, कैश विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ के लिए बैंक से 2000 रुपये निकाल लिए। तो जब बैंक से हम 2000 रुपये निकालते हैं तो नेचुरली बैंक में बैलेंस क्या होता है, कम हो जाता है, कैश से बैलेंस मेरा बढ़ जाता है। तो जो बढ़ेगा कहाँ हो जाएगा, डेबिट में, जिसका कम होगा उसका कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। तो मानिए कैश बुक है, ये कैश है, ये बैंक है, ये डेट है, ये डेट है। तो देखिए जब हम पैसा निकाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, बैंक में मेरा कम हो रहा है, कैश में मेरा बढ़ जा रहा है। तो जब कैश में बढ़ाना होगा तो लिखेंगे टू बैंक, क्या बोल के लिखेंगे, टू बैंक। यहाँ सी का सिंबल देंगे, कैश में लिख देंगे 2000, और यहाँ लिखेंगे बाई कैश, बैंक पे लिख देंगे 2000। फिर एक बार समझ लीजिए क्या बोले कि जब हम बैंक में पैसा जमा करेंगे तो टू कैश बोल के कहाँ लिखेंगे, बैंक में, और बाई बैंक बोल के कहाँ लिख देंगे, कैश में। देखिए ऐसे हम लोग जानल लेजर के थ्रू भी देख सकते हैं, जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, यही होता है डिपॉजिट करने के लिए। तो जब बैंक का हम लेजर बनाएंगे, बैंक का ऑपोजिट में कौन है, कैश। कैश क्रेडिट में कहाँ गया, डेबिट में, अमाउंट कहाँ चला गया, बैंक में। अगर कैश का लेजर बनाएंगे ऑपोजिट में कौन है, बैंक। बैंक कहाँ है, डेबिट में, कहाँ आ गया, क्रेडिट में, ठीक है। तो बार बार बोल रहे जब मेन गलती बच्चा लोग से कैश बुक में ही जगह में होता है, कॉन्ट्रा एंट्री में। तो कॉन्ट्रा एंट्री को बहुत अच्छा से समझ लीजिए। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है कि एंट्री व्हिच इफेक्ट कैश एंड बैंक बैलेंस एट ए टाइम कॉल्ड एज कॉन्ट्रा एंट्री। वो एक ही एंट्री है जो कैश में भी जाएगा, बैंक में भी जाएगा। तो ये दोनों ही चीज़ कॉन्ट्रा है, जैसे कैश डिपॉजिट इनटू बैंक या कैश विथड्रू फ्रॉम बैंक, ये दोनों कॉन्ट्रा है। जब कैश बैंक पे जमा करेंगे, टू कैश बोल के बैंक पे लिख देना है, और बाई बैंक बोल के कैश में लिखना है। सिमिलरली कैश विड्रॉ करेंगे तो टू बैंक बोल के कैश में लिखना है, बाई कैश बोलकर बैंक पे लिखना है, ठीक है। आप चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट में आते हैं। जैसे मानिए ऐसा लिखा, इफ चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर एंड endorsed the same check to other party और कस्टमर। देखिए कभी कभी बिजनेस में क्या होता है कि एक पार्टी से चेक मिला, कोई दूसरा पार्टी हमसे पैसा पाता है, तो वो चेक उठाकर हम क्या किए, पार्टी को हाथ में डाल दिया, दैट इज एंडोर्स। चेक के बैक साइड में एंडोर्समेंट लिखना पड़ता है। जैसे हमें चेक मिला एक से, चेक हम दे दिए वाई को, तो ऐसे कंडीशन में जो भी एंडोर्समेंट हो रहा है उसका एंट्री कैश बुक में इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि चेक हम लिए और किसी और को दे दिए, तो चेक तो मेरे पास रहा नहीं, ना उसको बैंक में डिपॉजिट किए। इसलिए किसी कस्टमर से अगर चेक मिलता है और उसको हम अगर एंडोर्स करते हैं तो उसका एंट्री कैश बुक में नहीं आता है, उसको कैश बुक के बाहर जर्नल प्रॉपर में उसकी एंट्री करना होगा। क्या एंट्री करना होगा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट being check रिसीव फ्रॉम कस्टमर। और दूसरा इसमें करेंगे सप्लायर या जिसको भी दे रहे, या मानिए जो पार्टी होगा पार्टी का नाम लिख देंगे, पार्टीज अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड बीइंग चेक एंडोर्स टू सप्लायर। समझ गया क्या समझा है कि अगर चेक किसी पार्टी से मिल रहा है और उसको अगर हम एंडोर्स करते तो कतई कैश बुक में उसका एंट्री होगा ही नहीं, उसको चेक कैश बुक के बाहर एक जर्नल में एंट्री करके दिखाना होगा, चेक इन हैंड टू कस्टमर और सप्लायर और पार्टी टू चेक इन हैंड, ठीक है। अब लास्ट देखिए इसका, इफ एनी पेमेंट मेड बाय चेक, कोई भी पेमेंट चेक से करते हैं
it's always recorded in credit side of bank column ऑफ कैश बुक। क्या लिखें कि कोई भी पेमेंट अगर आप चेक से करते हैं तो उसका एंट्री हमेशा हमेशा बैंक में क्रेडिट साइड में होगा। बार बार बोल रहे हैं, कोई भी पेमेंट चेक से अगर करते हैं तो उसका एंट्री हमेशा कैश बुक का क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में होगा। देखिए, चेक देने पे कोई किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, चेक रिसीव होने से प्रॉब्लम है कि चेक बैंक में गया कि नहीं गया, वो आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अगर हम किसी को चेक इशू कर रहे हैं, कंसर्न किसी को चेक दे रहा है, तो उसका एंट्री ऑलवेज कैश बुक का क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में होगा। देखिए, क्वेश्चन हम यहाँ से लिख दिए बुक से, है ना, ये ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अभी यहाँ सॉल्व करके दिखाएंगे। क्वेश्चन में क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, जैसे बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इसका ये सब डिटेल हम एक एक ट्रांजेक्शन को लेंगे और बनाते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, डेट लिखेंगे 2017 अप्रैल, बोथ साइड में 2017 अप्रैल 1 तारीख। देखिए, पहला ट्रांजेक्शन क्या दिया है, बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 2000, कैश एट बैंक 12,000। जब इस तरह बैलेंस दिया रहेगा तो क्या लिखना है, टू बैलेंस BD, कैश में कितना है 2000, बैंक में कितना है मेरा 12,000। अब देखिए लिखा है रिसीव कैश फ्रॉम माधव, माधव से कैश मिला, तो पैसा आया कि गया, पैसा आया ना, किस में आया, कैश में आया है। तो हम लोग 3 तारीख को लिखेंगे टू माधव, कितना कैश आया माधव से 1800 रुपया, कैश में आराम से लिख दीजिए। फिर देखिए 5 तारीख को लिखा कैश सेल, नगद माल बेचे, नगद माल बेचे मतलब मेरे पास पैसा आया, किसके थ्रू आया, सेल के थ्रू। तो 5 तारीख को लिखिए टू सेल्स, यहाँ तो कहीं बैंक का नाम नहीं लिखा है, तो पैसा कहाँ उठा के लिखेंगे, कैश में। फिर देखिए लिखा परचेज बाय चेक, माल खरीदे, पेमेंट कैसे किए, चेक से, चेक से पेमेंट किया मतलब मेरा किस अकाउंट से पैसा निकलेगा, बैंक से। कितना तारीख को खरीदे हैं, 6 तारीख को, तो 6 तारीख को लिखिए बाय परचेज अकाउंट, कितना माल खरीदे 745 का, ठीक है। तो ये लिख दिए 745 बैंक में। फिर आराम से देखिए यहाँ पर देखिए पेड इनटू बैंक, बैंक में 1850 जमा किए, ये हो गया कॉन्ट्रेंटी, बैंक में जमा किए तो बैंक में पैसा बढ़ गया। अब मेरा कैश से पैसा क्या हो गया, बैंक में चला गया, मैंने कैश में कम हो गया। तो जब कैश बैंक में जमा करेंगे 9 तारीख को क्या लिखेंगे, टू कैश, ये LF के कलम में C कर दे देंगे, कितना पैसा जमा किया 1850, ये लिख दिए बैंक में 1850। कैश में से क्या हुआ, पैसा निकल गया ना, तो बाई बैंक बोल के कैश में लिख देंगे 1850। फिर क्या बोले समझ लीजिए, जैसे पेड इन टू बैंक दिया, इसको कॉन्ट्रेंट हो गया, बैंक में पैसा जमा किए, तो टू कैश बोल के कहाँ लिख दीजिए, बैंक में। अब बाई बैंक बोल के कहाँ लिखना होगा, कैश में, ठीक है। फिर देखिए लिखा पेड कैश फॉर फ्रेट, भाड़ा दिए 10 तारीख को, तो भाड़ा देने से क्या होता है, पैसा जाता है ना, कैश में दिए तो बाई फ्रेट अकाउंट कितना दिए 54, तो कैश में लिख दीजिए 54। फिर देखिए ड्यू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, बैंक से पैसा निकाले, तो बैंक से पैसा निकाले मतलब बैंक में पैसा कम हो गया, कैश में बढ़ गया। 12 तारीख को पैसा निकाले कहाँ से, बैंक से, तो लिखिए टू बैंक, कितना पैसा निकाले 600, तो कैश में लिख दिए। अब 12 तारीख को लिखेंगे बाई कैश बोल के कहाँ लिख देंगे, बैंक में। तो क्या समझा है, कैश जब जमा करेंगे टू कैश बोल के बैंक में लिखना है और बाई बैंक बोल के कैश में लिखना है। सिमिलरली जब बैंक से विड्रॉ करेंगे ऑफिस के लिए तो टू बैंक बोल के कैश में लिखना है और बाई कैश बोल के कहाँ लिखना है, बैंक में, ठीक है। अब आइए आगे चलिए देखिए क्या है, इशूड अ चेक इन फेवर ऑफ मेजर्स अरुण एंड सन्स, अरुण एंड सन को चेक से पेमेंट किए, तो बाई मेजर्स अरुण एंड सन्स, अरुण एंड सन्स को 985 का चेक दिए, पैसा निकल गया। फिर देखिए क्या लिखा, पेड इनटू बैंक, फिर बैंक में पैसा जमा किए, कितना तारीख को 16 तारीख को, तो जब बैंक में जमा करेंगे टू कैश अकाउंट, कितना जमा किए 715, बैंक में बढ़ गया, पैसा कहाँ से निकल गया, कैश से, तो कैश से निकाल दीजिए बाई बैंक अकाउंट बोल के कैश में से इतना पैसा कम कर दीजिए, जैसे बैंक में जमा किए टू कैश बोल के बैंक में लिख देंगे, बाई बैंक बोल के कैश में लिख देंगे, ठीक है। आगे चलिए ड्यू कैश फॉर सन्स बर्थडे पार्टी, बेटा का बर्थडे पार्टी के लिए पैसा निकालें, तो बेटा का बर्थडे पार्टी क्या होता है, पर्सनल होता है ना, बिजनेस का, मेरे जन्मदिन का काम नहीं होता है, तो बाई ड्राइंग्स बोल के कैश में से कितना आउट कर देंगे 175, ठीक है। ठीक है, रिसीव चेक फ्रॉम नवीन एंड डिपॉजिट इन टू बैंक, नवीन से 380 का चेक मिला और उसको हम लोग उसी दिन बैंक में जमा कर दिए, तो 9 तारीख 19 तारीख को लिखिए टू नवीन, कितना चेक मिला 380 का, और चेक सीधा कहाँ जमा हो गया, बैंक में, तो 380 सीधा बैंक में लिख देंगे।
देखिए फिर 20 तारीख को दिया कैश सेल, नगद सेल किए तो 2 सेल्स अकाउंट, सेल करने से क्या होता है पैसा बढ़ता है, कितना आया 200 कैश में लिख दिए। उसके बाद देखिए लिखा ड्यू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, बैंक से ऑफिस यूज़ के लिए पैसा निकाले तो 25 तारीख को निकाले हैं तो 2 बैंक, जब बैंक से निकालेंगे 2 बैंक बोल के कैश में लिख देना है और बाय कैश बोल के कहाँ लिख देना है, बैंक में। ये कॉन्ट्रा एंट्री है, बार बार बोल रहे हैं कॉन्ट्रा एंट्री दोनों साइड जाएगा ना। देखिए 26 तारीख को परचेज फर्नीचर बाई चेक, फर्नीचर खरीदे चेक देकर तो बाई फर्नीचर 1000। फिर देखिए क्या लिखे हैं, ये हो गया, ये हो गया। नवीन चेक रिटर्न डिजॉनर बाई बैंक एंड बैंक चार्जेस 5। ये देखिए नवीन का चेक हम लोग 19 तारीख को बैंक में जमा किए थे, बैंक हमको 27 तारीख को खबर भेजा कि चेक बाउंस हो गया। तो चेक बाउंस होने पर हम क्या समझाएं, क्रेडिट साइड में लिखना होगा बाई नवीन। कितना का चेक बाउंस हुआ, 380 का। और इस चेक बाउंस के चलते बैंक हमसे कितना चार्ज काट लिया, 5 रुपया, तो उसको उसी दिन में एंट्री करेंगे बाई बैंक चार्जेस ₹5। फिर देखिए क्या लिखा, परचेज फर्नीचर सॉरी परचेज प्रेमिसेस एंड पेमेंट मेड बाई चेक, बिल्डिंग खरीदे और चेक से पेमेंट किए 29 तारीख को बाई प्रेमिसेस 12,000 का, ये लिख दिए। आप देखिए क्या लिखा है, रिसीव चेक फ्रॉम हरीश, हरीश से चेक मिला 675, लेकिन चेक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, चेक मिला है बस इतना ही लिखा है। तो देखिए कोई चेक अगर मिलता है उसके बारे में कोई फर्दर इंस्ट्रक्शन अगर नहीं आपका अवेलेबल है क्वेश्चन में, तो आपको समझ लेना है या मान लेना है या एज्यूम करना है कि द चेक इज डिपॉजिट इन टू बैंक ऑन सेम डे, अर्थात चेक सेम डे में बैंक में जमा हो गया। तो इस कंडीशन में हमको हरीश से चेक मिला लेकिन कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो हम मानेंगे चेक आपका बैंक में चला गया। तो किससे पास से चेक मिला, हरीश, तो 2 हरीश 675, ये सारा एंट्री हो गया। इसका हम लोग क्या करेंगे, कैश के साथ कैश का बैलेंस करेंगे, बैंक के साथ बैंक का बैलेंस करेंगे। तो चलिए पहले कैश का बैलेंस करते हैं, देखिए कितना आ रहा है 5800। तो नियम से अभी कितना आना चाहिए 5800। मंथ का लास्ट डेट में बैलेंस करेंगे, माइनस करके देखिए कितना बच रहा है, तो यहाँ बचा 3606 बाई बैलेंस CD 3006। ऑलवेज एक बात आपको माथा में रखना है कि कैश का हमेशा इधर ज़्यादा आएगा, ठीक है, लेकिन बैंक के साथ ऐसा नहीं, बैंक का इधर भी ज़्यादा आ सकता है, इधर भी ज़्यादा आ सकता है, क्योंकि बैंक में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होता है, कैश में तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो देखिए हमको उम्मीद से बैंक का इधर ही ज़्यादा है, क्रेडिट साइड में 745 600 985 200। देखिए यहाँ आ गया 15,915, इस साइड में ज़्यादा आ रहा है ना, तो यहाँ लिख देंगे 15,915। इसमें से अभी हम टोटल माइनस करके देखेंगे कितना बच रहा है, $295। तो ये जो बच रहा है इसको लिखेंगे टू बैलेंस CD 295, इसका मतलब ये हो गया ओवरड्राफ्ट, ठीक है। ये बैलेंस जो आ गया ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो गया, तो ये हो गया आपका कैश बुक। आप लोग इसको पढ़िए, जो हम पहले शुरू में पॉइंट दिखाए हैं उसको ध्यान से पढ़िए, सारा चीज़ उसी पे है और कैश बुक को उसी आधार पे बनाइए, बहुत आराम से बनते जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आप लोग हम पेटी कैश बुक पढ़ाएंगे, जो कि 1-2 दिन में वीडियो डालेंगे। आप लोग हमको फॉलो कीजिए और हमको जो कोई भी सजेशन आपकी तरफ से अगर होगा तो उसको बताइए और क्या करना है, और शेयर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।